सभी मेरे वीर, सभी मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, माताओं को, बुज़ुर्गों को मेरा राधा स्वामी। मैं आपका अपना बेटा, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई हुसन सिहाल परमारथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज के दिन का हुजूर जी का क्या शेड्यूल रहा, आप सभी के साथ सारा शेड्यूल शेयर किया जाएगा और कौन कौन से एरिया में सवाल जवाब हुए हैं वो भी आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। सुनने से पहले आप जी सभी से मैं एक विनम्र बेनती करूंगा कि जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। साथ में सोशल मीडिया के साथ लाइक व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम या फेसबुक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपडेट वहाँ पर डालते रहते हैं। तो आज का शेड्यूल कुछ इस प्रकार रहा। आज सुबह हुजूर जी ने सिकंदरपुर लमसम 8 बजे के करीब सवाल जवाब का प्रोग्राम किया। ये ज़्यादा देर तक नहीं चला, ये ओनली फॉर ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक चला प्रोग्राम। फिर उसके बाद हुजूर जी ने मानसा में भी किया, बरनाला में भी किया, अन्य स्थानों पर जो भी हुजूर जी के निर्धारित जो सत्संग सेंटर किए गए थे उन सभी में हुजूर जी ने प्रोग्राम किया। और हुजूर जी ने आज सेक्रेटरी साहब जी के घर पर लंच भी किया था लुधियाना में। आज का शेड्यूल हुजूर जी का बहुत ही बिजी था। लाइक इतने ज़्यादा सत्संग सेंटर हुजूर जी ने निर्धारित कर दिए थे, कुछ में सवाल जवाब हुए, कुछ में नहीं हुए। कपूरथला अभी कैंसिल हो चुका है। आज तूफान की तरह भागे भागे दर्शन और सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ। आज पंजाब में सच में लहर ही आ चुकी थी आज हुजूर जी की। और जो सिकंदरपुर में सवाल जवाब हुए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला सवाल किया गया हुजूर जी से कि हुजूर जी कोई ऐसी हिदायत बताइए जो हमेशा याद रहे। तो हुजूर जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि बेटा, हमारे जीवन में जितना कुछ भी होता है ना, उसे समझना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। सत्संग में जो बातें सिखाई जाती हैं उन्हें समझकर जीवन में लागू कीजिए। केवल एक चीज़ से जीवन नहीं बदलता, पर जब आप सत्संग में सीखी हर छोटी बात पर अमल करना शुरू कर देंगे तब जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सत्संग जाओ, सीखो और जो सिखाया जाता है उसे अपनाओ, इससे जीवन में सच्चा बदलाव होगा। फिर उसके बाद दूसरा सवाल किया गया कि हुजूर जी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी फैसले हों वे आपके सम्मान हों, मेरा तरीका क्या होना चाहिए। तो हुजूर जी ने फरमाया कि तुम्हारी सोच अच्छी है, लक्ष्य तय करो और उसे पाने के लिए मेहनत करो। अगर तुम अपने फैसलों में मालिक की मर्जी और सही सोच को शामिल करोगे तो तुम्हारे फैसले सही दिशा में होंगे। मालिक के आदेश पर भरोसा रखो। अगर तुम फैसला समर्पित कर दोगे तो मालिक की मर्जी होगी। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी मेरा मन टूट जाता है, सिमरन भजन नहीं हो पाता, बहुत दुख होता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो हुजूर जी ने फरमाया कि हमें मन को जीतना सिखाना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वह कर्मों के कारण हो रहा है। हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, पर मालिक ने हमें सहन करने की ताकत भी दी है। डरने की जरूरत नहीं, सही कदम उठाइए, सत्संग ना छोड़ें। सिमरन भजन से अंदर से ताकत मिलेगी और मुश्किलें सहन कर पाओगे। अपनी असफलताओं से सीखिए, उन्हें अनुभव बनाइए, ना कि बोझ। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी सिमरन भजन से कर्म कटते हैं। तो हुजूर जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, कर्मों का नियम अटल है, पर सिमरन भजन से हमें शक्ति और सहजता मिलती है, जिससे कर्मों का भुगतान हल्का हो जाता है। भक्ति और सत्संग से हमें ऐसा आंतरिक बल मिलता है जो हमारे कर्मों का बोझ सहने में मदद करता है। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि हुजूर जी जीवन में पढ़ाई और सेवा कैसे संतुलित करें, समय कैसे निकालें। तो हुजूर जी ने उस बच्चे को जवाब दिया, हर चीज़ का बेटा अपना समय है। इस समय पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे, पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े हो जाओ।
अगर अभी पढ़ते रहोगे और सशक्त बनोगे तो बाद में सेवा भी करने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई जरूरी है, सेवा तो बाद में भी हो जाएगी, पर जब मौका मिले तब सेवा भी कीजिए। संतुलन बनाए रखें, एक तरफा नहीं होना है हमने। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, पढ़ाई से थकावट होती है, सेवा पर जाने से मानसिक शांति मिलती है। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि हाँ, सेवा पर जाने से माहौल बदल जाता है और मानसिक आराम मिलता है। सेवा के दौरान प्रेम बनता है, प्रेम का माहौल बन जाता है जो मन को तरोताजा करता है। इसलिए समय देकर पढ़ाई और सेवा दोनों करने की कोशिश करें। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, इंसान की स्थिति क्या पहले से लिखी होती है, यानी कर्मों से निर्धारित होती है? तो हुजूर जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि जन्म के बाद भी हमारी तैयारी होती है। हमारी जो स्थिति होती है वह कर्मों के अनुरूप होती है। हमें अपने किए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, पर सिमरन भजन से अंदर से शक्ति मिलेगी और कठिनाइयों को सहना आसान होगा। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, घर और नौकरी की जिम्मेदारियां कैसे निभाएं, संतुलन कैसे बनाएं, कुछ समझ नहीं लगते। तो हुजूर जी ने फरमाया कि परिवार में जिम्मेदारियां बांटी होती हैं। जैसे माँ बच्चों का ख्याल रखती है और पिता कमाता है। घर सबका है, काम मिलजुल कर किया जाए तो सब ठीक रहता है। आजकल लोग ज्यादा कमाई के पीछे अपना संतुलन खो बैठे हैं, लेकिन संतुलन बनाकर चलोगे तो सब कुछ पूरा हो सकता है। मेहनत करो, पर किसी भी तरह का शॉर्टकट मत अपनाओ, वह नकारात्मक चीजों की तरफ ले जाता है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, सेवा करते समय परिवार का ध्यान कैसे रखें? तो हुजूर जी ने फरमाया, सेवा को बिना स्वार्थ के निष्काम भाव करना चाहिए। अगर परिवार वाले भी सेवा में भाग लेते हैं या घर संभालते हैं तो उनका भी भाग फल में शामिल होता है। जिम्मेदारियां निभाते हुए ही सेवा पर जाना चाहिए। संतुलन बनाकर चलना है। यदि संतुलन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ोगे? फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, माँ बाप के सपने पूरे करने के संबंध में क्या संदेश है? तो हुजूर जी ने फरमाया कि मेहनत करो और माता पिता के सपने जरूर पूरे करो, पर शॉर्टकट ना अपनाओ। शॉर्टकट से नकारात्मक चीजें ज्यादा मिलती हैं। मेहनत से आगे बढ़ो बेटा, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, जब शादी में जाते हैं वहां भोजन में वेज और नॉन वेज का ध्यान कैसे रखें? तो हुजूर जी ने फरमाया कि सावधानी बरतें। खान पान जरूरी है, पर यह ध्यान रखें कि कभी कभी नॉन वेज की चीजें भी किसी व्यंजन में मिल सकती हैं। अगर आप सुनिश्चित हैं कि किसी सब्जी में मांस मिश्रण नहीं है तो खा सकते हैं, पर सेंस ऑफ केयर रखें, सेंस ऑफ केयर, और सतर्क रहें। बहुत कुछ हो सकता है। शादी ब्याह में जाते हैं तो सादा भी आप खा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर वहां पे नॉन वेज बना है तो कहीं बाहर से खा लें, पेट ही भरना है। लेकिन अपनी जो ड्यूटी है वो शादी में जाकर पूरी करें और वापस आएं, अपना नियम ना टूटने दें। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, सेवा करते समय मन का क्या रुख होना चाहिए? तो हुजूर जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, निष्काम भाव से सेवा करो। यदि कोई पारिवारिक सदस्य तुम्हें सेवा के लिए भेजता है या घर संभाल रहा है तो उनकी भी सेवा गिनी जाती है। जिम्मेदारियां निभाते हुए सेवा पर जाओ, संतुलन बनाकर। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, सेवा के दौरान लोग बहुत भावुक होकर रोते भी हैं, क्या यह ठीक है? तो हुजूर जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया इसका। हुजूर जी फरमाने लगे, भावुक होना स्वाभाविक है। जब दिल टूटता है तो रोना आता है, पर यह समझो कि मालिक कभी अलग नहीं होता। मालिक हमारे अंग संग है। दुख आना मानवीय है और भरोसा रखो कि मालिक साथ है। तो ये थे सवाल जवाब कुछ जो हुए सिकंदरपुर में, तो आप सभी के साथ कर दिए शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और भी अगर हमारे पास किसी एरिया के सवाल जवाब आते हैं तो आप जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। तो हमारे इस चैनल के ऊपर ये जो आपको सभी वीडियो शो हो रही हैं, इन्हें ज़रूर देखिएगा। ये कल की लेटेस्ट वीडियोस हैं, ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपका अपना दोस्त भाई, आपका अपना बेटा राधा स्वामी जी।